हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले दो चैप्टर्स में एरोजन एंड डिपोजिशन बाय रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स के बारे में देखा। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एरोजन एंड डिपोजिशन बाय विंड्स और वेव्स के बारे में देखेंगे। देखिए, विंड यानी कि हवाएं, कांस्टेंट रनिंग एयर इज नथिंग बट विंड, और वेव्स यानी कि जो लहरें हमें ज्यादातर ओशंस में देखने को मिलती हैं। तो हवाओं की वजह से और लहरों की वजह से किस तरीके से एरोजन और डिपोजिशन होता है और उनकी वजह से किस तरीके से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमें क्रिएट होने को देखते हैं या फिर मिलते हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। एरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू विंड। आप सभी को पता है कि रनिंग एयर इज नथिंग बट विंड, यानी कि जो हवा के झोंके हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ही स्पीड से मूव होते हैं, उन्हें विंड कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब विंड एक रीजन से अलग रीजन पर जाते हैं तो वो सॉइल को और फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। और कहीं पर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें टच करके वहां पर से जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस रीजन या फिर जिस ऑब्जेक्ट को वो टच कर रहे हैं या फिर जहां से वो टकरा रहे हैं वहां पर एरोजन हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर से एरोजन जब होता है तो किसी दूसरे एरिया में वो डिपॉजिट होता है। तो इसी एरोजन और डिपोजिशन की वजह से हमें कई डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो आइए, एरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू विंड यानी कि हवाओं की वजह से हमें किस तरीके से, घटाव आने की वजह से किस तरीके से लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेडी प्लेन्स, जिसे हम कहते हैं। पेडी प्लेन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दरअसल प्लेन्स का ही एक रीजन है। तो ज्यादातर जो प्लेन्स के रीजन में एक एरिया से दूसरे एरिया में जो लगातार हवाएं जो गुजरती हैं तो वहां पर अच्छे खासे फाइन पार्टिकल्स और सॉइल को वो अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वहां पर फॉरेस्ट या फिर माउंटेन्स वगैरह नहीं है, तो विंड जो है वो फ्रीली फ्लो होती है। तो इस तरीके से एरोजनल लैंडफॉर्म्स की वजह से पेडी प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है वो है डिफ्लेशन हॉलोस। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा एरोजनल हो चुका है। एक हॉलो जो है वो बना हुआ है अच्छे खासे सॉलिड क्रस्ट पर। ये भी जो है विंड की ही इफेक्ट की वजह से, विंड का ही एक रिजल्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि कई बार विंड फ्रीली फ्लो होने के लिए इस तरीके के लैंडफॉर्म्स, खासकर जो प्लेट्यूज के रीजन्स में इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक हॉलो सा स्ट्रक्चर बन जाता है। और तीसरा जो है वो है मशरूम टेबल्स, यानी कि जो खासकर आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये एक मशरूम टेबल है या फिर एक मशरूम माउंटेन भी से कहते हैं, क्योंकि इसका शेप एक मशरूम की तरह है। लेकिन दरअसल ये पूरा एक माउंटेन हुआ करता था एक टाइम फ्रेम में। तो बार बार विंड्स आकर उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से, विंड्स का वहां पर फ्रीली फ्लो ना होने की वजह से ये पूरा रीजन जो है वो एरोड हो चुका है, एरोजन हो चुका है। तो ये तीन मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, एरोजनल लैंडफॉर्म्स, जो कि विंड की वजह से, हवाओं की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, अभी हमने देखा कि कहीं पर एरोजन हो रहा है और वही सॉलिड पार्टिकल्स या फिर फाइन पार्टिकल्स जाकर किसी दूसरे जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हो सकते हैं इस विंड की वजह से, हवाओं की वजह से? सबसे पहला जो है वो है सैंड ड्यून्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, खासकर जो डेजर्ट एरियाज में, खासकर जो सहारा डेजर्ट वगैरह, रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी किसी तरीके का हमें एक फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पर माउंटेन्स, ट्रीज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सॉइल जो है वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होता है। तो इस तरीके से सैंड ड्यून्स जो है वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ये डिपोजिशनल है, क्योंकि ये पूरा जो है वो मिट्टी है, ये ऑलरेडी वहाँ पर नहीं है। कॉन्स्टेंटली विंड जो आती है वो इस तरीके की मिट्टी, सॉइल वहाँ पर लाकर डिपॉजिट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है वो है लॉयस, जिसे हम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे माउंटेन्स की तरह बने हुए हैं, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। दरअसल विंड जो है वो एक रीजन से दूसरी रीजन पर जो सॉइल पार्टिकल्स, जो अलग अलग जो सॉइल है या फिर अलग अलग जो फाइन पार्टिकल्स हैं, वो लाकर इस तरीके से डिपॉजिट करती है। और इस तरीके से एक मेजर लैंडफॉर्म हमें लॉयस का देखने को मिलता है। एक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि जो लहरें हैं, जो खासकर देखिए लहरें जो है वो खासकर हमें कोस्टल रीजन्स में ही देखने को मिलती हैं, या फिर ओशन अंडर वाटर, रिवर्स अंडर वाटर रिवर्स में या फिर ओशंस में ही देखने को मिलती हैं। तो इन ओशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। द कोस्टल लैंडफॉर्म्स इन द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो खासकर जो कोस्टल रीजन्स हम कहते हैं वो दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। एक हाई रॉकी कोस्ट और सबमर्ज्ड कोस्ट, और रिट्रीटिंग कोस्ट भी इन्हें कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दरअसल हाई रॉकी कोस्ट है, यानी कि एक सबमर्जिंग कोस्ट है, एक रिट्रीटिंग कोस्ट है। यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स वगैरह हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो है लो सेडिमेंटरी कोस्ट, एमर्जिंग कोस्ट एंड एडवांसिंग कोस्ट। देखिए ज्यादातर ये लैंडफॉर्म जो है वो रिट्रीट कर रहा है पानी, यानी कि पानी जो है वहां पर किसी ना किसी हालत में
बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये कोस्ट जो है हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं ये एमर्जिंग है, यानी कि यहाँ पर पानी जो है वो या तो कम हो रहा है, तो यहाँ पर बीचेस जो है या फिर सेडिमेंट जो है वो एमर्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके के दूसरे टाइप ऑफ बीचेस या फिर दूसरे टाइप ऑफ कोस्टल रीजन्स को जो है हम ज़्यादातर लो सेडिमेंटरी कोस्ट या फिर एमर्जिंग कोस्ट भी कह सकते हैं। एरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वेव्स, तो जाहिर सी बात है कि अंडर वाटर ज़्यादातर या फिर कोस्टल रीजन्स में हमें क्लिफ्स, टेरेस, केव्स, स्टैक्स और स्टम्प्स वगैरह देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े माउंटेन में किस तरीके से यहाँ पर क्लिफ्स वगैरह हुए हैं, टेरेस वगैरह जो है वो बनाए गए हैं, केव्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। केव्स यहाँ पर आप टेरेसेस को देख सकते हैं, छोटे छोटे केव्स देख सकते हैं, स्टम्प्स और स्टैक्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली एरोड हो रहा है, यानी कि पानी का वेव्स जो है खासकर बार बार आ रहे हैं, इन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और इस पूरे रीजन को जो है एरोड कर रहे हैं, वहां पर से पार्टिकल्स लेकर चले जा रहे हैं। तो ये वेव्स की वजह से जो है इस तरीके का लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलेगा जो खासकर एरोजनल है। और दूसरा जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वेव्स। एक जगह से अगर सॉइल या फिर कोई भी स्टोन्स, पार्टिकल्स वगैरह ले रहे हैं तो किसी दूसरे जगह पर जाकर उसे डिपॉजिट करते हैं। तो जहां पर ज्यादातर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमें इन वेव्स की वजह से, इन लहरों की वजह से देखने को मिलता है वो है बीचेस और ड्यून्स, बार्स, स्पिट्स एंड लगून्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे रीजन को एक बे कहा जाएगा और इस तरीके से एक और कोस्टल रीजन के करीब, लेकिन कोस्टल रीजन से इसका किसी भी तरीके का कनेक्शन ना हो तो उस तरीके के वाटर रीजन को हम लगून कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंड स्प्लिट्स वगैरह, तो बैरियर्स वगैरह भी इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं बिकॉज ऑफ वेव्स। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वेव्स एंड विंड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।